द हिंदुस्तान पोस्ट में मैं आदिल खान आजाद आपका खैर मकदम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर रो दिए। कई मौकों पर वो रोए और आज भी रोए। आज भी वो घर के नाम पर रो दिए। उन्होंने गरीबों को सबसे बड़ी सोसाइटी के घरों की चाबियां सौंपी। ये सरकारी सोसाइटी है और ये गरीबों के लिए घरों के लिए बनाई गई है। 90,000 लोगों को इसका फायदा होगा। ये महाराष्ट्र के सोलापुर में है। वहीं रहने वाले बेघरों को इसका फायदा होगा। वजीर आजम ने चाबी सौंपी कुछ लोगों को और कहा कि इतना अच्छा घर है मैंने देखा, काश मेरे पास बचपन में इतना घर होता ऐसा तो मैं भी। फिर वो रो गए। वो कुछ देर खामोश है फिर मैंने कहा इस खबर को देखा जाए। वजीर आजम रोए हैं तो क्यों रोए, वो किस किस मुकाम पर रोए, किस मुकाम पर नहीं रोए। उन्होंने घरों के लिए कौन सा वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ और उस पर खामोशी से हमारा मीडिया सवाल भी नहीं पूछता, बेशर्मी ओढ़ कर बैठा है। तो सबसे पहले वजीर आजम जो रोए उस पर न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र रैली में भावुक होकर रोने लगे पीएम मोदी। रोते हुए कहा, काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिलता। डियर मोदी साहब, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आज आप जिस घर में रहते हैं उस घर के दरवाजे पर खड़ा होना तक बहुत करोड़ों लोगों का ख्वाब है। तो जो आज आपके पास है उसके लिए खुश होइए, उसके ऊपर भी कभी बात कीजिए। अब आप अपने बचपन पर बात करते रहेंगे, न जाने कितने लोगों का बचपन आज भी सड़क पर इसी दिल्ली में गुजर रहा है जिसमें आपका सरकारी बंगला है, कई बंगलों को मिलाकर बनाया गया, जहां आपका चमचमाता दफ्तर है, जहां आपकी ताकत की तूती बोलती है। उस शहर में आप कश्मीरी गेट से निकल जाइएगा तो जो मोक्षधाम वाला रास्ता है वहां पर न जाने कितने गरीब बैठे हुए हैं। लाल किले के सामने इस ठंड में लोग बेघर हैं। उनके बहुत से लोगों को तो दिल्ली की सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, वो डूसिप वाले आश्रय घर दे रही है, लेकिन बहुतों को नहीं मिल रहे। बहुत से लोग निजामुद्दीन तरफ चले जाइए तो खुले आसमान के नीचे सर्द रातों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कब उनकी जिंदगी खत्म हो जाए नहीं कह सकते सर। आप सोलापुर घर देने गए हैं सर, आपकी दिल्ली में बहुत से लोग बेघर। मुझे उन्हें देखकर रोना आता है, आपको अपना बचपन देखकर रोना आता होगा। खैर, आपके इमोशंस की बहुत कदर करता हूं क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल आदमी हूं। अखिलेश यादव ने, मैं अभी कंपेयर करूंगा कहां कहां आप नहीं रोए, ये लोग जो कह रहे हैं वो मैं बताऊंगा। अखिलेश यादव क्या लिखते हैं, पीएम आवास योजना की चाबी सौंपी गई तो महिला ने बताया कि हाँ 30,000 रुपए की रिश्वत दी तब प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे मिला। ये सरकारी बाबू आपके ख्वाबों को पलीता लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक सपोर्टर के नाते या एक क्रिटिक के नाते आप ये मेरी बात रखिए। मैं आपका पॉलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ। आपकी जो नीयत है कि लोगों को घर मिले, भले वो नीयत कितनी मुकम्मल है मुझे नहीं पता क्योंकि अभी उसकी भी बात बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आपकी सरकारी मशीनरी जो पूरी तरीके से करप्शन के दलदल में है, पुलिस से लेकर अधिकारी तक सब जगह रिश्वत फैली हुई है, वहां पर आम आदमी का सांस लेना मुश्किल है। अखिलेश यादव ने वो वीडियो ही शेयर किया है जहां पर औरत घर लेने गई है और बता रही हाँ 30,000 रुपए की रिश्वत दी है। सुन लीजिए थोड़ा सा। कैसा लग रहा, इसीलिए पैसा तो नहीं लिए, लिए कितने, ये तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है, ये गंभीर प्रकार। आप बताइएगा मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो, धन्यवाद देना चाहती हो मोदी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे शेयर करते हुए लिखा, यह है भाजपा राज के तथाकथित अमृतकाल के विकसित भारत का स्पीकर पर गूंजता कड़वा सच। अभी कोई माइक पर सरेआम रिश्वत लेकर पीएम आवास में घर दिए जाने की बात कर रहा है, कभी कोई माइक स्पीकर लगाकर मन की भड़ास निकालने की अर्जी प्रशासन को दे रहा है। सवाल यह है कि इस घूस का पैसा किन किन लोगों की जेब में पहुंच रहा है। कहीं भाजपा की दिखावटी जन कल्याण योजनाएं या उनके लिए धन कल्याण योजनाएं तो नहीं बन गई हैं। सपा की मांग है इस सरेआम आरोप की गंभीर जांच हो। वो बूढ़ी औरत है, क्या झूठ बोले। कौन नहीं जानता कहां पैसा नहीं चलता है, कहां चुंगी नहीं कटती है। कोई कह दे आप तनख्वाहें उठाकर निकाल लीजिए उन सरकारी मुलाजमीन की, पूरी जिंदगी की तनख्वाहें उठाकर निकाल लीजिए और नौकरी के बाद उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई है वो निकाल लीजिए। तनख्वाहें इतनी कि घरों का खर्च पूरा ना हो पाए।
और प्रॉपर्टियां इतनी कि लग रहा है न जाने कितने लोगों के घरों का खर्च पूरा कर रहे होंगे, कितने परिवारों। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी निकालिए ना, कहां से इन लोगों की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती, पता तो कीजिए ना कि फटफटी से लोग घूम रहे हैं और इनके पास कारें कैसे है? इनकी प्रॉपर्टीज, गांव में जमीन, बंगले सब बढ़ रहा है। ठीक, वापस आते हैं। प्रधानमंत्री रोए तो रौफल बाबा हैं। ये एक पैरोडी अकाउंट है, इनके 44 हजार सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। ये लिखते हैं, जब जब परिस्थितियां हाथ से निकलती हैं तब तब मोदी जी रोए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी जी के हाथ से हालात निकल रहे हैं, भाजपा के लिए हालात ख़राब हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। मुझे नहीं लगता। राम मंदिर का मुद्दा बहुत काम आने वाला है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। संदीप सिंह एक बहुत बड़े आलोचक बीजेपी के हैं, एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट आपको कहते हैं। 1 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर होने वाले हैं ट्विटर पर। उन्होंने 26 अगस्त 2023 को लिखा था कि मोदी जी इमोशनल हो गए थे, इसलिए फिर से चंद्रयान वाले पे शायद। तब इन्होंने लिखा था कि मणिपुर की महिलाओं के लिए रोए क्या, एक मुस्लिम बच्चे के लिए रोए क्या जिसकी मार पिटाई हुई थी, आदिवासी पर पेशाब किया गया था मध्य प्रदेश में, रोए क्या प्रधानमंत्री, महिला पहलवान जो धरने पर बैठे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए जिन्हें खींचा गया, उनके लिए प्रधानमंत्री रोए क्या, देश के लिए रोए क्या या सत्ता के लिए रोए? पूछा चला कि प्रधानमंत्री जब भी रोते हैं तब भी किसी वजह से रोते हैं। मैंने देखा कि ये धुर दक्षिणपंथी क्या लिख रहे हैं, ऑप इंडिया टाइप की वेबसाइट, हमारे आराध्य के टेंट में दर्शन की दशकों पुरानी पीड़ा होगी, दूर होगी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने देश की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का उद्घाटन किया। 90,000 परिवारों को घर मिला। 90,000 को घर नहीं मिला, अंदर ही लिखा है। 90,000 से अधिक वंचितों को अपना घर दिया। इसमें 15,000 लोगों को घर सौंपा गया। अब चलो जो भी है, करोड़ों 2,000 करोड़ से भी अधिक परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला भी रखी, एक बड़ी सोसाइटी बना दी। शोलापुर भारत नहीं है, भारत का एक शहर है छोटा सा। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, त्रिवनंतपुरम, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आजमगढ़, कहां इस हाउसिंग सोसाइटी का उद्घाटन हुआ है, कहां के गरीबों को घर मिला है। सोलापुर में दिखाकर हमारा गोदी मीडिया ऐसे इतरा रहा है जैसे पूरे भारत में गरीबों को घर मिल गए, पूरे भारत में। मैं गया नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर, जो आज के वीडियो थे उसमें नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा हर वंचित को घर देना मोदी सरकार का कर्तव्य। इसके थंबनेल में गया, जो ऑप इंडिया में भी एक जगह पर थंबनेल लगा हुआ है, यही सारी मुस्लिम औरतें दिख रही हैं, बीच में एक औरत साड़ी पहने खड़ी हुई। क्या जताना चाह रहे हैं? क्या सारे मुसलमान इस देश में बेघर थे और सोलापुर में उन्हीं सबको घर मिला है? नहीं, असल में मुस्लिमों का वोट चाहिए। अभी अशराफ पसमानदा की लड़ाई चली रही थी, एक इनकी तरफ से पसमानदा का उछाला गया था कि पसमानदा के साथ है। अशराफ कौन से सही है और अशराफ पसमानदा, ये तो आपने बताया तो आज की नस्ल समझ रही है, तो खत्म हो चुका कब। यहाँ ऊंच नीच की जाति का चक्कर नहीं है। अभी कोई भी घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात निकाल सकता है, कोई भी मूंछ रख सकता है, कोई किसी के कुएं से पानी पी सकता है, कोई किसी भी मस्जिद में जा सकता है, कोई मसला नहीं। हाँ, मस्जिदों पर लड़ाई है, मसलक की बेवकूफ लोग हैं, लेकिन छोड़िए, ये देखिए सारी हिजाब में सब लोग हैं और हिजाब का फोटो नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल ट्विटर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जा रहा है। इसी हिजाब से इन्हीं की पार्टी के लोगों को इतना एतराज, इतना इख्तिलाफ था कि मुस्लिम औरतों की आज़ादी, ये आप क्यों डाल रहे हैं हिजाब और उसमें, ताकि इनकी पहचान, इनकी शिनाख्त बन सके। ये सब मुसलमानों को घर दिया जा रहा है। चलिए पुराना वादा याद करते हैं। अभी तो नई खबर की हेडलाइन है, पीएम योजना के कार्यक्रम में भावुक हुए मोदी, दैनिक भास्कर। और इसकी लाइन नीचे देखिए आकर, इनके पैरा की खत्म होती है। मोदी के 38 मिनट की स्पीच में 3 बातें, इससे ऊपर आखिरी लाइन है, पीएम इस दौरान भावुक हो गए और 12 सेकंड तक चुप रहे। काउंट किया इन्होंने। 2018 में आई थिंक वादा किया था प्रधानमंत्री ने, 2018 में, कि हर भारतीय को, गरीब को अपना घर मिलेगा। 2022 तक ये कहा था। 12 सेकंड आपने गिने हैं। 2018 से 24 हो गया, 6 साल से आप मीडिया खामोश हैं, पूछ नहीं रहे हुकूमत से वो वादा क्या हुआ। और ना खुद प्रधानमंत्री और उनकी हुकूमत बता रही है कि 2022 तक जो सबको घर देने का वायदा था वो क्या हुआ।
2024 में शिगुफे के तौर पर एक सोसाइटी दे दी गई चुनाव से पहले, ताकि लोगों को दिख सके हा 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 सब हरा हरा हरा। मैं गलत पूछ रहा हूं? हेडलाइंस क्या कहती है इंडिया टीवी की? 5 जून 2018, 2022 तक सबको घर देने का सपना पूरा करेंगे, पीएम मोदी ने कहा। वो सपना सपना ही है, सपना ही है, नहीं निकले उससे आगे। 2021 में आज तक ने भी कहा 2022 तक सबको घर का, पीएम मोदी का था वादा, डेडलाइन करीब लेकिन टारगेट अभी दूर। 2021 में इन्होंने हेडलाइन छापी थी, 2024 में ये भी खामोश है। आज सब बम बम बम, चिक चिक चिक, बम बम बम, यही सबको गरीबों को घर दे दिया। मेरे सवाल पूछने का तरीका तीखा हो सकता है, लेकिन सवाल गलत नहीं हो सकता। क्या प्रधानमंत्री ने झूठा वादा किया था? ये कोई पूछने की हिम्मत कर सकता है? 2022 तक सबको घर देने का वादा था। कितने लोग बेघर हैं, कितने किराए पर हैं, कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर सकते। आप उन लोगों को उम्मीदें देते हैं और वो उम्मीदें टूट जाती हैं। हाँ, इस बीच एक चुनाव गुजर जाता है, सत्ता फिर हाथ में आ जाती है।